ओम नमो नारायण। ओम श्री गणपते नमः। आज बहुत ही खुश नसीब दिन, दिनांक 30 है ना, 30 जनवरी 2026 और शुभ दिन शुक्रवार। आज अम्बाड़ी के मड़ा के अम्बाड़ी गांव में आज हमारे छोटे भाई अपने सभी बड़े भाई के साथ, जो कि आप देख रहे हैं कि रिटायरमेंट होने जा रही है, उसकी पूर्व संध्या पर श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी परिवार खड़ा है। हमारे छोटे भाई जो ग्रीन कैप में है, श्री हरवंश ध्रुवाल जी, बख्श इंस्पेक्टर PWD से रिटायर हो रहे हैं। तो इस शुभ मौके के ऊपर तीर्थ दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आप सभी को बधाइयाँ। परिवार की बात करूं तो एक्सट्रीम राइट साइड में श्री हरवंश ध्रुवाल जी, हमारे बड़का साहब बड़े श्री राजेश ध्रुवाल जी, छोटी बहन कमलेश जी, हमारी बड़ी बड़की साहिबा, ना के नाम बोल रहा हूँ, कमलेश, हाँ कमलेश, श्रीमती कमलेश जी हमारे, और छोटी बहू रानी निशा, श्रीमती निशा जी, और बड़े बड़का साहब की, और अगर धर्मपत्नी की बात करूं तो हमारे छोटे भतीजा, बड़े भतीजा श्री अजय, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना। तो इस शुभ मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो अभी पूजा करने जा रहे हैं, तो जैसे कि देख रहे हैं सर पर उनको तो लाओ। ये तो बड़ा अच्छा आ जाओ बच्चों, यहाँ भी आ जाओ ना। हाँ छोटी गुड़िया, हमारे बड़े भतीजे की आयु अजय जी की पुत्री भी है, छोटी सी नन्ही सी गुड़िया काव्यारा प्यार से। और नन्ही मुन्नी कहाँ पे बैठी हुई है। इस शुभ मौके पर बारी बारी से हमारे बाबा जी श्री और से बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी बहिना कमलेश जी और हमारी बड़की साहिबा पकड़ी है उनकी कहाँ गुड़िया, अच्छा आ जाओ। और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं तीर्थ दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से। और ये गुड़िया काबू बोलते हैं और काव्यारा, ये देखिए बहुत ही सुखद पाला मोमेंट। ये इसको, इन पलों को संयोजने के लिए बड़े वक्त लग जाता है। और आज सारा परिवार, आज हमारी ताई जी और ताऊ जी, ताई जी की बात करूं तो श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती रोशनी जी ध्रुवाल जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जमीत सिंह ध्रुवाल जी, जो हमारे ताऊ जी और ताई जी, और अपने फूल सुमन अर्पण कर रहे हैं बाबा देवर जी को, बाबा जी को। और ओ शांति, ओम नमः शिवाय, ओम कुलदेवी माता श्री राई बड़ी कुलदेवी माता नमः, ओम गृहस्थी माता के जय। और इस फंक्शन के ऊपर सभी अतिथि आए हुए हैं। और ये मैं बात करूं उनके साले साहिबा और उनकी धर्मपत्नी साथ में छोटी बहन। और मैं ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा पूरी हलचल। और ये कार्यक्रम चलते हैं, इस पूर्व संध्या में श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जा रहा था। चलते हैं अंदर, मेरे साथ बने रहें। हेलो, हमारी गुड़िया रुचि कशपुत्र, छोटा सा नन्ना सा। तो चले अंदर।
ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयामदेवा भद्रं तस्यै माक्षमिदतातिरङ्गे चतुष्टुवाहं दतानो प्रभस्ये महीदेवही तं जदायुः चन्दनं तिष्ठते लक्ष्मी सुकन्यभुराते प्रवीरचक्राणि 2 मिनट बच्चा देख ला 2 मिनट व्यासम्माश्रन्निकाणं मही काणा सर्वलोकं मही काणहरि ओम लिया पूरा लाइव हो ना भैया हेलो यम ब्रह्म लिया तो बैठे तो एक मिनट बैठ जाओ हाथ करा यम ब्रह्मा राइट 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 यम ब्रह्मा वेदांतं विदो वादन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्यं विष्णोर्गति काण्मी श्रंवा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय स्तनो हरिमः लिया ध्रुव लिया अपनी अपनी छेड़ दिया गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सानिध्यां कुरुः छेड़ दिया ओम जल चढ़ाई दिया श्री चम्मच पर चढ़ाई दिया ओम ऐश्वर्गम गंगा नारायणाय नमो नमः टिक्का अक्षत पुष्प चढ़ाई दिया गंधक्षद पुष्पम समर्पयामि श्री गंगायै ओम नमः ओम नैवेद्य फल दक्षिणां च समर्पयामि चढ़ाई दिया और हमारे पंडित जी शास्त्री श्री कृष्ण शास्त्री जी शर्मा जी यहाँ पे कथा कर रहे हैं ओम श्री और सभी परिवार यहाँ इकट्ठा होकर के बैठे हैं सारे दे दिए ओम नमामि गंगे पाद पंकजं सुरा शरीर वादंति विद्यामति मुक्ति ददासि नित्यां सदा भवानुसारेण गंगा नारायणं भूयितोऽसि नमस्कारं कुर्या जले चितेले अपने अपवित्रां पवित्रो वा सर्ववस्थांगतो विवाय स्मृत पुंडरीकाक्षं सवयवेन्द्र सुचि पुंडरीकाक्षं वरन्तु गंगा विष्णु ओम अक्षत लिया सारे बच्चों चढ़ाई दिया ओम पूर्वे रक्षतु वाराः मग्रियां गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नरगत्या मधुसूदना पश्चिमेश्चैव गोविंदो वासुदेवं जनार्दनाय तत्र संसितं भूतम् स्थानमाश्रित सर्वदा एवं 10 दिशां भूयितोऽसि नमस्कारं कुर्यात् पाणी चित्त धरत्युलगा पृथ्वी माता ये नमो नमः पाणी चित्त शोभन वर्मा जी संजीव धीमान जी आप मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरदर्शन 24/7 देवोमासन योगासन विमलासन अनंतासन पूजासन ध्यानासन सिद्धासन ये ऐसे हाथ लगाएंगे ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु धृता त्वं च धार्यं मां देवी पवित्रं कुरुचासनं पृथ्वी मैया पूजितोऽसि नमस्कारं कुर्यात् ह्रीः ओम चुन्नी कराना भैया ने पक्के करनी यं ब्रह्मा वेदान्तं विदो वादन्ति परमं प्रधानं पुरुषं दधान्यं विष्णोर्गतिः काण्मी श्रंवा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय स्तनो हरि पानी चमचूरा क्या ना धोंदा इस चमचे पर धोंदा क्या है धोंदा और इस ओम विष्णु तस्यां नृदितप्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भातकंड्यावर्तयति सान्तर्गते नदी बाणमुकुण्ठे माते श्री श्री चामुण्डा धाम वही भुंजनी माता पुण्यक्षेत्र मध्यांतर्गत मणा अंबाड़ी नाम ग्राम विधेय मासा नाम मासोत्तमे मकर के माघ मासी ओम शुक्लायां दक्षे द्वादशीयां सुतिथौ भृगुवाश्री अमुक गोत्र भरद्वाज गोत्र यजमानस्य मान्यवर हरवंशी प्रसिद्ध नामता एवं च स्वधर्म तत्रया प्रसिद्ध नामता निशाजी वृश्चिक राशि गणपत्याधिमंडलांतर सर्वदेवता पूजन पूर्वकम ओम भगवान पंचोमकार पूजनम गोजादि कोसमातिका वासुदेवता गिरादि 50 क्षेत्रपाल कश्यपादि सप्तषि ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमंत पूजनम कुल देवी माता पूजन वर्ण कलश प्रधान कलश पूजनमेतः श्री लक्ष्मी नारायणम पूजनम व्रत कथा वर्णन च अहम करिष्ये पानी चढ़ाई दिया धरती पर अक्षत पुष्प लेने गणपति महाराज का ध्यान करना यही ना हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नाम दूघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम वृषादसो मरुतः पृष्णीमातराः सुवंजावानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम चभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सातुष्टुवाग्वंसस्थानो विवस्ते
महिदेवहितं जदायुः शतमिन्युशरदो अन्ति देवायत्र नश्चक्रा जरसन्तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्तायुर्वन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षवङ्गादितिर्जा मादितिर्जानित्वं महाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षवं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति सामा शान्तिरेदिषु शान्तिर्भवतु ॐ गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्चवो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतश्च पतिभ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससते स्वतां सुभद्रिकां काम्पीलवासनिं महा ओम सुख शांतिर्भवतु मे सर्वदा सुशांतिर्भवतु गणेश बजाया सुशांतिर्भवतु ओम फिर फूल लीजिए एक ओम नमस्कृत्यं समुखं दन्तश्चैव ओम समुखं दन्तश्चैव कपिलो गजकर्णिकालंबोधरस् विगतो विघ्ननाशो विनायकां धुपर्केतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वदस्तेतानि नामानि या पठे शृणुयात् विविधिरम्भे विभावे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नातस्तेन जयते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यार्थे पूजातु या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलामेषां निर्देशो भगवान् मंगलाय स्तनोहरि तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते दुर्गं स्मरामि विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णुस्मरान सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यादि सिद्धि गणेश गणेश अंबिकायै नमः चढ़ाइए गणेश भगवान ओम जले जटिलगा जलम तादृक्ष्णानं च समर्पयामि श्री गणेश अंबिकाय नमः ओम ओम श्रीमन् महागणाधिराज नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः शची पुंद्राभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः कुलदेवता स्थान देवता वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः तिथिक्रम प्रधान श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः हृदय दुर्गाय नमः भद्रकालायै नमो नमः जले जटिलगा भगवान गणाधिराजायै नमो नमः यज्ञोपवीतं च समर्पयामि गणेश अंबिकायै नमो नमः आराम से टिक्का लगाइए ओम गंधम च समर्पयामि ओम श्री गणेश अंबिकायै नमो नमः ओम ध्रुवाकुरानं च समर्पयामि गणेश अंबिकाय नमः धूपं ग्रापयामि दीपं दार्शयामि ओम श्री गणेश अंबिकायै नमो नमः नैवेद्यार्थं च मिष्टान्नं समर्पयामि गणेश अंबिकायै नमो नमः नैवेद्यं नैवेद्यानि च समर्पयामि ओम श्री गणेश अंबिकायै नमो नमः ओम दक्षिणां च समर्पयामि ओम श्री गणेश अंबिकायै नमो नमः प्रार्थना करा वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा गणाधिराज पूजोषि नमस्कारं कुर्यात् अक्षत पुष्प लीजिए ओम भूर्भुवः स्वापं वरुण देवतायै नमः कल से बचाया ओम जल स्नानं च समर्पयामि वरुण देवतायै नमो नमः जले चित्तलगा टिक्कलगा ओम पूर्णासा पूर्णसंकासा पूर्णसंतु मनोरथा पूर्णकुंभ प्रसादेनं सर्वसिद्धिर्भविष्यति पूर्णकुंभ भगवान् पूजितोषि नमस्कारं कुर्यात् जले तथा ज्योतिर्लगा दिपस देवतायै नमो नमः पानी में चित्त ओम टिक्का फूल छोड़ ओम शुभं भवतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदः सर्वशत्रु विनाशनायां दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते दिपस देवतां पूजोषि नमस्कारं कुर्यात् जले तथा गणेश से पीछे लाना चोला पर लगा पानी चिटा ओमकारायै नमः फूलचोड़ लगा गंधक्षत पुष्पं च समर्पयामि श्री भगवान पंचोमकारायै नमो नमः धूपदीप नैवेद्यो फल दक्षिणां च समर्पयामि भगवान पंचोमकारायै नमो नमः ओमकार बिंदु समायुक्तं नित्यं धयन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमः ओमकार भगवान पूजितो सूक्ष्मस्वं भुर्वास्वा गोर्जादि कोट्समात्रिकायै नमः जल स्नानं च समर्पयामि ओम गोर्जादि कोट्समात्रिकायै नमः धूपदीप नैवेद्यो फल दक्षिणां च समर्पयामि
गोर्जादि चढ़ाई दिया। गोर्जादि कोट मातृकाय नमः। गोरी पद्मा सति मेघा सुमित्रे विजया दिया। देव सेना सदा स्वाहा। मातृ लोक मात्रा इष्टि पुष्टि तातुष्टि आत्मा नाम श्री गोर्जादि कोट मातृकाम कोई शेख स्वसोम भुरवा स्वा वासुदेवताय नमः। पहले नंबर पर जले चितालाई दिया। ओम वासुदेवताय नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य फल दक्षिणादिकं च समर्पयामि। पूजितोऽसि मया वासुदेव धूपचार के प्रसिद्ध पाहि देवासि देहि मे गृहं सुखं वास्तु भगवान पूजितोऽसि। ओम नमस्कारं कुर्यात्। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्यादि नवग्रह देवतां गच्छतिष्ठ सुप्रतिष्ठित वरदां भव। हाँ जी, जले चितलगा जल स्नानं च समर्पयामि। सूर्याय नमः चंद्राय नमः भौमाय नमः बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतवाय नमः। धूप दीप नैवेद्य फल दक्षिणां च समर्पयामि। नवग्रह देवताय नमो नमः चढ़ाई दिया। ब्रह्मा मुरारी श्री भ्रांतकारी भानु शशि भूमि शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। सर्वदां गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यतामेव च आगता सुख संपदे पुण्यहं तव दर्शना सिद्धये। ओम नवग्रह देवतां पूजितोऽसि। भूर्भुवः स्वः अगली साइड चढ़ाई दे। चतुर्कश्चौनी देवी मातायै नमो नमः। हाँ जी, जले चितलगा जल स्नानं च समर्पयामि। चतुर्कश्चौनी देवी मातायै नमो नमः। अनेक भाव संपन्ना संसार वनकारिका यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं सर्वच्छन्तु मात्रा। चतुर्कश्चौनी देवी माता पूजितोऽसि। नमस्कारं कृत्वा जले चित्ते स्पार्योल्गा ओम कश्यपादि सप्तऋषये नमः। धूप दीप नैवेद्य फल दक्षिणां च समर्पयामि। सरस्मन् ओम कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमादमदग्नि विशिष्टाचपान्तवेता स्वा कश्यपादि सप्तऋषि पूजितोऽसि। नमस्कारं कुर्यात्रि ओम ओम भ्रुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। कुलदेवतायै नमो नमः। गणेश समर्चय दिया। गणपत्यादि मंडलांतर सर्वदेवतायै नमो नमः। धूपदीप नैवेद्य फल दक्षिणां च समर्पयामि। सर्वदेवतायै नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथ गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सर्वदेवता पूजितोऽसि। नमस्कारं कुर्यात्रि ओम ओम भ्रुवः स्वः लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ गच्छतिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदां भव। लक्ष्मी नारायण का ध्यान करा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं च कमलनयनं योगिनिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुमुग्रणं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। ध्यानार्थं च पुष्पं समर्पयामि। आवाहनं गच्छ गच्छ देवी संक्रियमाणं मया पूजा। गणेशतमावाहनार्थं च पुष्पं समर्पयामि। आसनं परिते धन्वानोऽथ जागति स्वारेस्मिनिते तम् आसनार्थं च पुष्पं समर्पयामि। लक्ष्मीनारायणाय नमः। स्नानं च ओम एतावानस्यामहि मातो जायाश पुरुगापादोसे विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादे स्नानन्ते स्वर्गं त्रिपादुर्भावते पुरुगापादोसे भवत्पुनाथ तो विक्रम विक्रावत्सा नस्तने व्यपोषामि वासाना ऊर्जे ददातना महिरणाय जगससे वासुतरुसादस्य भाते नमस्ते मात्रा तस्मै रंगमावा अपोजन तश्चना पंचामृत स्नानं। ओम दुग्धदीमोसरक्रासनानं समर्पयामि। पंचनद्यां सरस्वतीमपयन्ति सस्रोतसा पंजेसे भवसरिता दुग्धदी मधुसरक्रासनानं परिकेशं चढ़ाई दिया। एक निकला लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। जल चढ़ाई दिया। शुद्ध जल स्नानं च समर्पयामि। चम्मच ले लिया। चम्मच तो चढ़ाई दिया। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। हेलो हाँ जी 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 हाँ आइए आइए इतू कथा बैठे हो निकलिए कौन दे नहीं कौन दे बीपी। ओम वस्त्रम युवा सुवासा परिवितागा सुस्यान भवति जमाना तम धीरासा कव्यान्ति स्वाध्याय मनसो देव्यन्ता वस्त्रम च समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओके एक ना एक यज्ञो पवित्रं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापति सौर्जं पुरस्तात् आयुष्मद्रं प्रदीपं सुब्रह्म। हाँ जी गणेश लगा।
गर्म हुई है तो लीजिए प्रसाद दे बड़ी। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। उपवस्त्रम च कोई ओम जले चितलगा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। वस्त्रम त्याचुनि जल स्नानं च समर्पयामि। टिक्का लगाई दिया भगवान जो गंधम द्वारा श्याम कृष्णां कृष्णिम सर्वभूतानां तामियो भवेस्यम अक्षत पुष्पम च समर्पयामि। फुल लगाई दिया। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। धूपम ब्रह्मणों से मुखमास्त्वा उराजन्य पद्माघुं शूद्रो जायत। धूपम च ग्राप्यामि। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपम च ज्योति ले लिया। ज्योत करा आरती। चंद्रमा मनसो जात ससो सूर्यो जाय श्रोत्राद्वारिश प्राणिश मुखादग्नि रजाय दंड रख दिया। अथं धो लिया। हस्तम प्रक्षालिये तरीहि ओम। प्रसाद भी लगा। ओम नाभ्यासिदंद्रक्षवं शीष्णो देहु संवर्धता पदव्यां भूमृषा स्तोत्रा तथा लोकाकल्पयिनान् नैवेद्यं नैवेद्यानि समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाय नमः। जले च तलगा नैवेद्यन्ते मुखस्थ प्रक्षालनार्थं जलं च समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। अच्छा जी। फलं च ओम जाः फलिनिर्जा फला पुष्पा चष्मणि बृहस्पति मुंचुसायदं फलं च समर्पयामि। बाहर ये टच करके बाहर रख दिया है ना। अंदर आएंगे नहीं मुझे। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। हरि ओम। मुख शुद्ध करणार्थम लाल बंगम च समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। यत्पुरुगम यदाधुः कतिधा व्यकल्पयन्नामकं किमस्य सीत् किं बाहु किमनुपादा उच्चैतः। ओम मुक्षुदकरणाथमेता तांबूलम समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। फिर एक नोट लिया। और सोए नोट ये भाई से नगन दूर कर रखी है वो नोट। कोई नहीं सोए तो हिरण्य ओ पीछे दे दे पकड़ लिया। हिरण्य गर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पत्रिका सीतार्थाधारो कस्मै देवा विषय विद्ये ध्यान करा। लक्ष्मी नारायण भगवान दा। ओम शांताकारं भुजसेनं तद्वनाभं सुरेशम श्री विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग निर्जाण गम्यं वंदे विष्णु वरणं सर्वलोकै एकनाथं। इस थाली चुकी गई तो भी रख दिया। सब्जी लानी अच्छा एक कथा सुननी है। सत्यनारायणं व्रतकथायां प्रथमो अध्यायः। अथ कथां श्रुतोवाच। एकदा नमीसारण्यर्ष्या सोनकाधया प्रपुच्छिर्मुनिया सर्वं श्रुतं पुराणिकं खलु ऋष्याचूरतेन तपसा किं प्रापते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृतस्वे महामुनि। श्रुतोवाच। नारदेनं सम्पृष्टो भगवान् कमलाधिपति सूर्यस्य देवाः कृष्णोधम समाहिता। संख्या संख्या नारदो योगी प्राणुग्रहे कांक्षया विविधानां लोकानां मृत्युलोकम् उपागता। ततो दृष्ट्वानां जनान् सर्वनानां क्लेशभारवर्तिता हेनोपायेन तेषां दुःखनाशो भवेद्वमिति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्ततः। ओम कृष्ण कृष्ण सब कहे सखा कहे न कोई मिट जाए लक्ष्य राशि जो प्रभु से कोई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अथ कथाम व्यासो वात्विक इसमें जो है नमीसारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि मुनि पुराणों और धर्मों को जानने वाले प्रेम वेतासु जी भगवान से पूछने लगे कि हे प्रभु कराल कलयुग जो है निकटा रहा है तो इस युग में प्राणियों को महान से महान अनेक प्रकार के दुख बीमारियां उत्पन्न हो गया था। इस दुख से लोगों को बचाने के लिए हमको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो उसमें जो है व्यास जी के परम शिष्य प्राणिक सूजी वहां पर आए और सूजी को देख करके सभी ऋषि लोग खड़े हो गए। श्रद्धा पूर्वक उठ करके उनके चरणों में उन्होंने उसमें में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे हे प्रभु हे भगवान इस समय जो है आपका आना बड़ा उत्तम हुआ है। इस शुभ अवसर पर आपका शुभ आगमन
ठीक उसी प्रकार हुआ है जैसे कि रामायण में राम और भरत का मिलन हुआ था। तात राम बिरहे सागर महे भरत मगन मन होत विप्र रूप धरी पवन सुत आगे जमी पोत। अर्थात हम लोग जो है शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका से हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर पदार्पण किया, अपने पवित्र चरणों को हमारे इस आश्रम में डाला। ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है प्रभु। कराल कलयुग जो है निकटा रहा है, इस युग में प्राणियों को महान से महान अनेक प्रकार के जो है दुख बीमारियां उत्पन्न होंगे। अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए हमको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो उसमें जो है सूजी के शिष्य प्राणी वहां पर आए और सूजी को देख करके सभी ऋषि लोग खड़े हो गए। सत्यनारायण भगवान का जाप करते हुए, नारायण भगवान का जाप करते हुए नारद जी जो है उसमें विष्णु लोक हो गए, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है कि एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा से माता हर से उठे वे राम ने केता बैठे आसन ऋषि स्मेता। जब नारद जी जो है विष्णु लोक में पहुंचे तो क्या देखा, जितने भी मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के कष्टों से बीमारियों से दुखी हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्मों को लेकर अपने अपने पापों को जो है भोग रहे हैं। इस प्रकार के मनुष्यों को नारद ने पृथ्वी पर देखा। दीन मलिन वृद्ध मूर्ख बुद्धि विवेक बिना अभिमानी तस्कर लपटी ज्वारी तथा निश्चित दुष्ट महा अज्ञानी। इसलिए हे भवहारी भगवान, कोई ऐसी पूजा कोई ऐसा तप कहिए जिससे जो है उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप हम पर कृपा रखते हैं तो आपका ये हम सुनते हैं। दीन दयाल बिरंधु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। श्री भगवान जी ने नारद से कहा, हे नारद, तुमने जो है मनुष्यों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बड़ी अच्छी बात पूछी है, क्योंकि स्वयं ना कदंती फलानी वृक्षा पिबंती नावा स्वयं एवं नद्या दरोदरा वृक्षंती नाम हेतु प्रोपकार सदा विभूतिया। हे श्रेष्ठ मुनि नारद, मेरा तो ये स्वभाव है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भायत। एक छोटा सा उपाय हम आपसे कह रहे हैं, उसे आप ध्यान लगा करके सुनिए, उसी से जो है इस कलयुग में मानव का कल्याण होगा। सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन जो भी मनुष्य करेगा निस्संदेह उसकी मन में सोची हुई मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाएंगी। बोले सत्यनारायण भगवान की। भगवान के मुखारविंद से ऐसे वाक्य सुनकर के नारद ऋषि कहते हैं, हे भगवान, ये जो आपका व्रत पूजन है इसको करने का फल क्या है, कौन सी विधि है, कब करना चाहिए, किसने आपका ये व्रत पूजन किया, ये सारी की सारी कथाएं जो है हम आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं। भगवान ने कहा, ये जो व्रत है दुख और सुख आदियों को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सभी और जो है विजय को देने वाला सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन किसी भी समय भक्ति एवं श्रद्धा के साथ मिलकर किया जा सकता है। भगवान का व्रत पूजन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी समय टाइम मुहूर्त न रखा गया। जब भी जिस मनुष्य के दिल में श्रद्धा आ जाए तब ये भगवान का व्रत पूजन कर सकता है। और विशेष करके शाम के समय में भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। भगवान के प्रसाद के लिए पहले कनक के आटे का सिर भर प्रसाद बनाएं, गाय का दूध दही घी मधु शर्करा लेकर पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। फिर अपनी भक्ति इच्छा के अनुसार जितने भी प्रसाद जो है भगवान के लिए बनाए गए हैं उनका भगवान को भोग लगाए। बड़े सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान की इन कथाओं को सुने। इस तरह जो है सच्चे मन से प्रभु को याद करने से, सच्ची कमाई जो है भगवान के चरणों में लगाने से निश्चित ही मनुष्यों के मन में सोची हुई मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और विशेष करके इस कलयुग की भूमि के ऊपर एक छोटा सा लघु उपाय बताया गया है। ओम स्कंद प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायणम व्रत कथायाम च प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चलाइए सत्यनारायणं व्रतकथायां दुत्तवेदकथां श्रुतवाच काश्चिते काशी पुरुरम्यमास्यतिरदनां चित्रम्यं व्याकुलो नित्यभवरां भूतले दुःखितं ब्राह्मणे भगवान् ब्राह्मणे प्रिया प्रीत ब्राह्मणं रूपस्तुं दिमाद्रात् किं मार्तो किं दिमर्षि वर्धते कदस्वे मामुनि। श्रुतवासु जी कहने लगे कि अब आगे की कथाओं को हम आप लोगों से सुनाते हैं। उन कथाओं को आप सुनिए। प्राचीन समय में जो है सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बड़े गरीब ब्राह्मण हुए जिनका नाम जो है सतन नाम था। इस प्रकार के गरीब ब्राह्मण थे, हर रोज इस पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए जाते, लेकिन उस भिक्षा मांगने पर जो उनका गुजारा नहीं होता। तो क्या हुआ, एक समय में भगवान की दृष्टि उन ब्राह्मण देवता पर पड़ी तो उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उनके पास जाकर आदर के साथ पूछने लगे कि आप जो है नित्य दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, हर रोज इस पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन उस भिक्षा मांगने से जो है मेरा गुजारा नहीं होता। यदि आप कोई इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके उस
मुझसे कहे जिससे जो है मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्र दूर हो। तो ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान जी कहने लगे कि आप जो है मेरी बात मान करके सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करें, वही मनोवांछित फलों को देने वाले। इस तरह सारे विधि विधानों को जानकर जब बूढ़े ब्राह्मण घर में आए तो मन में सोचने लगे कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बता दी, मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर में भी जो है भिक्षा मांगने पर अपने परिवार वालों का पेट नहीं भरता। इस चिंता से निमग्न उनको रात भर नींद नहीं आई, रात भर सोचते रहे कैसे भगवान का ये व्रत पूजन होगा। और प्रातःकालीन उठकर सोच आदि क्रियाओं से निर्भीत होकर आज उन्होंने मन में संकल्प बना लिया कि आज के दिन जो भी भिक्षा मांगने पर हमको धन प्राप्त होगा उससे हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। ऐसा मन में विचार लेकर आज वे घर से भिक्षा मांगने के लिए निकले तो भगवान की उन पर ऐसी कृपा हो गई कि उस दिन जो है उन्हें भिक्षा में बड़ा धन प्राप्त हुआ। किसी कवि ने सच कहा है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर दया करे सब कोई। अर्थात उस दिन जो है देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा किया था, उन्होंने भिक्षा में बड़ा धन प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपने सभी भाई बहनों को बुलाकर बड़े विधि विधान से बड़े सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन किया, जिसको करने से वही संसार के सुखों को प्राप्त करके मर जाने के बाद वैकुंठ लोक हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की। ये जो ब्राह्मण देवता थे सबसे पहले उन्होंने इस पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन किया और आगे भी चल करके जिसने भगवान का ये व्रत पूजन किया उनकी कथाओं को हम आप लोगों से सुनाते हैं। उन कथाओं को आप सुनिए। एक समय की बात है जब ये ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार अपने सभी भाई बहनों के साथ भगवान का पूजन पाठ करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय वहां पर जो है एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हार आ गया। तो अपने लकड़ी के गट्ठे को जो है उनके घर के बाहर रख करके उस लकड़हारे ने उनके घर में प्रवेश किया। लकड़हारा चकित रह गया। इतने गरीब ब्राह्मण, इतने निर्धन ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और बड़ी भीड़ भाड़ के साथ भगवान का व्रत पूजन चल रहा है। सत्य कहा है कि चींटी के पांव में बधिक तड़िया, चाहे तो समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंग के रात करे, और राब को द्वारा ही द्वार देकर उनसे पूछा गया कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, विस्तार से कई सुनना चाहते हैं। वे कहने लगे कि हम जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। इसी विषय में जानकर ये लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां से जल पीकर और प्रसाद खाकर अपने नगर की ओर चलने लगा। तो उस लकड़हारे ने अपने मन में यही विचार लिया कि आज के दिन जो भी लकड़ी बेचने से हमको धन प्राप्त होगा उससे हम भी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत पूजन करेंगे। ऐसा मन में विचार लेकर लकड़ी के बोझे को सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर की ओर वो उस दिन गए। तो उस दिन उन्हें भी लकड़ियों का दाम दुगना मिला। तब वे प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, गेहूं का चूर्ण, सारा प्रसाद इकट्ठा लेकर अपने घर में आए और बड़े विधि विधान से बड़े सच्चे मन से घर पर आकर के उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, जिसको करने से वे इस संसार के सुखों को प्राप्त करके मर जाने के बाद जो है वैकुंठ लोक हो गए। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायणं व्रत कथायां च ओम द्वितीये सत्यनारायणं व्रत कथां च सत्यनारायणं व्रत कथायां तृतीये ब्रह्माद कथां च। जल्दी बोल, क्या बोल रही है? हरि ओम सुतवाच ओम उल्कामुखनामा नृपश्चान्यं महावती जितेन्द्रियो सत्यवाद्यो दिवाल्यं प्रतिदिने दिने धनदत्त्वादिजान संतोषते सुदिवारितस्याम्रमुग्धा सरोजवन्द्रा भाद्रशीला नदीतीरे तस्य व्रतमात्रहितै तस्मिन्नन्तर तत्र साधुरेकां समागता सुजी। कहने लगे अब आगे की कथाओं को हम आप लोगों से सुनाते हैं। उन कथाओं को आप सुनिए। प्राचीन समय में जो है उल्कामुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा, वो राजा जो है बड़ा सच बोलने वाला जितेंद्रिय, हर रोज मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण लोग भी उस दान पर संतुष्ट हो जाते थे। उनकी स्त्री जो है कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी, इस प्रकार से थी। एक व्रत नेमा कया बचन मन पति पत प्रेमा, जिन्होंने जो है भादरशील नदी के किनारे पर आकर अपने पति उल्कामुख राजा के साथ जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना शुरू किया। उसी समय वहां पर जो है एक साधु नाम का वनिया व्यापार करता हुआ वहां पर आ गया, जहां पर ये भगवान का व्रत पूजन चल रहा था। तो नौका को किनारे पर लगाकर और राजा को व्रत पूजन करते हुए देखकर वहां जाकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से जो है आप क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है।
स्वाब मुझसे कहे, राजा कहने लगा मेरे पास धन धान्य सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए भगवान की पूजा की जा रही है, क्योंकि पति बिन है सुनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, दोनों मुक्ति के मार्ग, दोनों बिन है दुख दुना। इसलिए साधु भगवान का व्रत इस दुख से मुक्त करा सकता है। इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सत पावे, निर्धन धन पावे तथा रंग खराब हो जावे। राजा का वचन सुनकर साधु आदर के साथ कहने लगा, मुझसे भी सब विधान कहने की कृपा कीजिए, मैं भी तुम्हारे कहे अनुसार भगवान का उत्तम व्रत पूजन करूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी आज तक कोई संतान नहीं और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने पर निश्चित होगी। इस तरह सारे विधि विधानों को जानकर जब साधु नाम का बनिया अपने घर में आया तो अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि संतान को देने वाले व्रत के विषय में मैं जानकर आ रहा हूं, वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की बारे लीलावती कहने लगे कि ये तो बड़ा अच्छा विचार है, क्योंकि ना विद्या सुमुर बंधु नाथ आदि स्मुरपु चबोध समास नहीं चना धर्मा दया प्राहे। स्वामी कल प्रातः काल में ही हम भगवान का व्रत पूजन करेंगे। साधु कहता है कि अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी, जब संतान होगी तभी भगवान का ये व्रत पूजन होगा। तो साधु स्त्री ने कहा क्या पुत्र से बढ़कर ये धन मूल्यवान है? तो साधु कहते हैं कि टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपः यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टका। ये सत्य है कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और प्रसन्न लीलावती सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 महीने के बाद उसने एक श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। तो कन्या रत्न बड़ी सदृश थी, दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ जाता है। नित्य प्रति कला कला बढ़ने पर उसका नाम भी कलावती रखा गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी से कहा कि आपने तो संकल्प लिया था कि संतान होने पर हम भी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत पूजन करेंगे, क्या वह न करोगे? तो साधु कहते हैं कि इसके जन्म के समय में जो है बहुत सा धन खर्च हो चुका है, कन्या के विवाह के समय में ही भगवान का ये व्रत पूजन होगा। इस तरह अपनी स्त्री को आश्वासन देकर साधु नाम का बनिया फिर से अपने व्यापार करने के लिए चला गया। और जब व्यापार करते नगर में पहुंचा, सहेलियों के साथ घूमती उसने अपनी कन्या को देखा तो मन में विचार लिया कि मेरी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। तो दूतों को बुलाकर के कहा कि मेरी कन्या की विवाह के लिए एक अच्छे से वर की खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत लोग जो है कंचनपुर नगर को गए और वहां से एक सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को लेकर आ गए। जाति और बांधुओं के साथ संतुष्ट होकर के उन्होंने अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश बनिया फिर से भगवान का नाम लेना भूल गया, जिसके कारण क्या हुआ, उनको बड़े कष्ट उठाने पड़े। विवाह होने के बाद ही अपने जमाता को लेकर व्यापार करने के लिए निकले और रतनसारपुर नगर में जाकर के जो है अपना व्यापार करने लगे। तुम दिनों जो है राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंच जाने पर श्री सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देकर श्राप दे दिया कि साधु भविष्य में तुमको कठिन से कठिन और महान से महान दुख प्राप्त। ये लोभ कबले लोभितान वित्तम विक्षम चेव चौदम दुग्धम पश्यंती माजरो यथा में लंगुतम। सच है कि लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पित्र भगवान पाता है यमलोक में। वैन कवि स्मान क्या जो अपना व्यापार करे उसी समय भगवान के श्राप के द्वारा राजा चंद्रकेतु के नगर से 2 चोर जो है उनका माल चुरा कर भागे। और जहां पर ये दोनों अपना व्यापार कर रहे हैं, उन्हीं व्यापार कर रहे हैं, वहां जहां पहुंचे और जहां पूछने लगे कि आप जो है ये क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है। स्वाब मुझसे कहे, राजा कहने लगा कि मैं जो है सब कामनाओं को पूरा करने वाला जो है सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन कर रहा हूँ। इस तरह सत्यनारायण भगवान के विषय में जानकर के साधु उस वैश्य ने बड़े विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन किया और सत्यनारायण भगवान के चरणों में गिर करके बार बार क्षमा मांगी। हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और जमाता के अपराधों को आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार भगवान से क्षमा मांगने पर भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दी और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः होते ही छोड़ देना और वह सारा धन जो तूने उनसे ग्रहण कर लिया छीन लिए उन्हें दे देना, नहीं तो मैं तेरा राज्य धन पुत्र आदि जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो उस राजा ने प्रातःकालीन अपने सबको बिठाया, सबको अपना रात का देखा हुआ स्वप्न सुनाया। सब कहने लगे स्वप्न जो है सत्य प्रतीत होता था, स्वप्न के अनुसार जाना चाहिए। उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत आदि बनवाई गई। राजा ने वस्त्राभूषण लेकर पहले से भी दुगना धन देकर के कहा कि वो अपने अपने घरों को जाओ। ये कह करके वे दोनों वैश्य अपने अपने घरों को चले। स्कंद प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।